प्रेस कॉन्फ्रेंस रीता बहुगुणा जोशी द्वारा। नोएडा में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने को प्रयागराज से बीजेपी सांसद प्रो रीता बहुगुणा जोशी ने इसे यूपी के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रोफेसर रीता जोशी ने कहा कि यह एयरपोर्ट यूपी के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विश्व के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट का आज पीएम ने उद्घाटन किया है, इससे आने वाले दिनों में यूपी में रोजगार और व्यापार के संसाधन बढ़ेंगे, साथ ही प्रदेश की उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद प्रो रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वह काम से ज्यादा भौकाल बनाने में यकीन रखते हैं। प्रो रीता बहुगुणा जोशी ने सपा सुप्रीमो पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब सपा की सरकार थी तो एक ईंट भी नहीं लगते थे, सिर्फ शिलापत्र रखकर शिलान्यास करके वाहवाही मिलते थे। उन्होंने कहा है कि ऐसे कार्यों का कोई मूल आधार नहीं होता है। रीता जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा की सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडा माफियाओं का राज अपने चरम सीमा पर था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रो रीता जोशी ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़े अंतर से जीत दर्ज करने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का यूपी में किसी से कोई मुकाबला नहीं है, बीजेपी का अपने पुराने 325 सीटों से ही मुकाबला है। इस बार बीजेपी अपने पुराने लक्ष्य को ही क्रॉस करेगी। बाइक प्रोप्राइटर रीता बहुगुणा जोशी, बीजेपी सांसद, इलाहाबाद संसदीय सीट। रिपोर्ट उर्मिला शर्मा द्वारा। क्षेत्र इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए कबड्डी के खेल का चयन किया और इस कबड्डी के खेल में मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमने न्याय पंचायत स्तर से इसको शुरू करके और आज लोकसभा का फाइनल हो रहा है और कल इसका समापन होगा। पिछले 10 दिनों में 150 टीमों के बीच कंपटीशन हुआ और उसमें करीब 1600 खिलाड़ियों ने, लड़के और लड़कियों ने भागीदारी करी। ये अपने आप में भी बहुत अनूठा प्रयास था क्योंकि पहली बार इतना बड़ा मंच कबड्डी को प्रयागराज में मिला है। हमने इसमें पारदर्शिता के लिए कबड्डी एसोसिएशन, प्रशासन की ओर से उनका जो खेल विभाग है, डिस्ट्रिक्ट जो स्पोर्ट्स अधिकारी हैं, उन सबको इसमें एंगेज किया था। इसमें सभी जितने खिलाड़ी थे उनको खेलो इंडिया की टी-शर्ट्स दी गई, जितने लोग ऑफिशियल्स लगे थे उनको ट्रैक सूट्स दिए गए। हर खेल में हमने 2-2 या 1 स्थापित खिलाड़ी जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर चुका है, उसको हमने भेजकर बच्चों के बीच में उनके अनुभवों को प्रस्तुत करवाया और यह खेल बहुत ही मधुर तरीके से कॉम्पिटिटिव स्टाइल से पूरे हुए। तो 12 दिन पूरा माहौल बदला हुआ था। 96 हमारे जो न्याय पंचायतें हैं उससे छन कर लोग यहाँ तक आए। हमारे विधायकों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली। जितने भी ब्लॉकों में खेल हुए सब जगह वो उपस्थित थे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कप्स दिए गए, सर्टिफिकेट्स दिए गए, मेडल्स दिए गए और कल जो है फाइनल सेमीफाइनल के जो विजेता हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनको भी कप्स दिए जाएंगे। और जो हमारे 20 करीब हमने चिन्हित किए हैं ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने प्रयागराज का या अपने खेल में नाम किया हो, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। हमारे